हेलो एवरीवन, दिस साइड अपूर्वा। वेलकम टू द मैथ क्लब। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 का चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने कुछ फॉर्मूला डिस्कस किए थे। उसमें हमने कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स को डिस्कस किया था। क्यूबॉइड, कोन, क्यूब, सर्कुलर, सिलेंडर एंड स्फीयर, हेमिस्फीयर, इन सब का हमने डिस्कस किया था। उसमें कुछ चीजें हमारे सिलेबस में ही नहीं है। हमारे जो सिलेबस में है वो क्या है? राइट सर्कुलर कोन है, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे, स्फीयर है और हेमिस्फीयर है। तो हम इन्हें डिस्कस करेंगे। लेकिन जो चीजें सिलेबस में नहीं है उन पर भी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो उन्हें भी हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो राइट सर्कुलर कोन के बारे में बात करते हैं। राइट सर्कुलर कोन में क्या होता है? एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा, ठीक है। इसकी किसी भी एक साइड को फिक्स कर दो। राइट एंगल ट्राइंगल में किसी भी एक साइड को क्या करो, हमने ये साइड फिक्स कर दी, तो इसको जब ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो जो शेप बनकर हमारी आएगी वो हमारी क्या होगी? वो हमारी होगी इस टाइप की शेप होगी। और ये हमारा क्या है? कोन है। यही शेप हमारी क्या होगी? कोन होगी। इसका जो बेस होता है वो हमारा क्या होता है? सर्कुलर बेस होता है। ये जो बेस है हमारा वो होता है सर्कुलर बेस। जब ये सर्कुलर बेस है तो इसकी कोई रेडियस भी होगी। जब ये बेस सर्कुलर है तो इसकी रेडियस भी तो होगी। अब ये रेडियस है तो ये तो इसका सेंटर से किसी भी पॉइंट पर जाएगी, वो हमारी क्या होगी? रेडियस। आर से डिनोट करते हैं। ये हो गई हमारी रेडियस। और ये बेस जो है वो हमारा हो गया सर्कुलर बेस। थोड़ा शेप अच्छे से नहीं बनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्कुलर बेस। अब जो सर्कुलर बेस का जो सेंटर है ना हमारा, वो सेंटर और जो इस कोन का ये जो क्या है हमारा वर्टेक्स, वर्टेक्स को सेंटर से जो ज्वाइन कर रही है वो होती है हमारी उस कोन की हाइट। हो गई हमारी हाइट। और ये हो गया हमारा वर्टेक्स और ये हो गया हमारा सेंटर, ठीक है। और जो ये वर्टेक्स से सर्कुलर, इसके सर्कुलर बेस के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करे, चाहे यहां किसी पॉइंट को ज्वाइन करे, यहां करे, तो जो वो हमारी हाइट होगी, जो हम जब से ज्वाइन करेंगे तो ये होगी हमारी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को किससे डिनोट करते हैं? स्लैंट हाइट को डिनोट करते हैं एल से। एल को अब हम जो ये स्लैंट हाइट देख रहे हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की क्या ये हाइपोटेन्यूज है? तो हाइपोटेन्यूज तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? h का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हाइट जो l की वैल्यू होगी वो हम निकाल सकते हैं। l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर से निकल सकती है। यहां से l की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, और अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर से स्लाइड हाइट हम निकाल लेंगे इजीली, ठीक है। अब हमारा अब हम इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं। दो तरह के एरिया बताए थे सरफेस एरिया। टू टाइप्स का होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। पहले बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या होता है हमारा? पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा पाई आर एल है। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब साइड साइड वाला। साइड साइड वाले से जैसे कोई आइसक्रीम है हमारी, आइसक्रीम का कोन देखा है? जब हम आइसक्रीम के कोन पकड़ते हैं तो उसे हम कुछ इस तरह से पकड़ते हैं, इस तरह से पकड़ते हैं, तो हमारा अपना हाथ कुछ मोड़ना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल फ्लैट में आ जाता है, तो फ्लैट में तो नहीं आता, कुछ मोड़ना पड़ता है। तो इसका कुछ कर्व सरफेस एरिया भी होगा, वो हमारा क्या है? पाई आर एल हो गया। ये वाला एरिया जो है हमारा पाई आर एल हो गया। और जो इसका टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या है? टोटल सरफेस एरिया में ये जो साइड साइड वाला है, ऐसे हम कोन को पकड़ रहे हैं, ठीक है। ये वाला एरिया तो हम काउंट कर ही रहे हैं, वो तो हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया। लेकिन इसका कुछ क्या है? बेस भी तो है। इसका सर्कुलर बेस है तो उसका भी तो कोई एरिया होगा, तो वो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया CS से कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या होगा? बेस एरिया। जो इसका बेस है उसका भी तो कोई एरिया होगा। कर्व सरफेस एरिया है हमारा पाई आर एल, और जो ये बेस एरिया है वो हमारा क्या होगा? सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर। इस दोनों में से हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर कितना हुआ हमारा? एल प्लस आर। तो ये क्या है इसका? टोटल सरफेस एरिया, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ए कोन, कोन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? 1/3 होता है किसका? वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। किसी सिलेंडर में हम क्या कर सकते हैं, सेम हाइट और सेम रेडियस की तीन कोन बना सकते हैं, सेम टू सेम। मतलब कोई हमारा सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर क्या होता है, उसके ऊपर भी सर्कुलर बेस होता है, नीचे भी सर्कुलर, तो उसी सिलेंडर से हम क्या कर सकते हैं, सेम हाइट का और सेम हाइट है और सेम रेडियस के हम तीन कोन बना सकते हैं। तो जो इसका वॉल्यूम होगा कोन का वो 1/3 होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने पढ़ाया था, वो क्या था हमारा 1/3। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हुआ हमारा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है इसका वॉल्यूम। क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। राइट सर्कुलर कोन पर बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। तो जो उस कोनिकल टेंट है, कोनिकल टेंट मतलब कुछ इस तरह से शेप होगी, इसकी जो हाइट है हमें वो गिवन है 10, ये हाइट हो गई, ये हमें दी हुई है 10 मीटर, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, जो इस बेस, इसके बेस की जो रेडियस है वो 24 मीटर है हमारी। हमें निकालना है फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। हमें ये वाली हाइट इसकी फाइंड आउट करनी है, मतलब एल फाइंड आउट करना है। निकल जाएगा क्या, एल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज है, तो एल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। L की वैल्यू निकालते हैं तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। L की वैल्यू कितनी होगी हमारी, √100 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 576। ये हमारा सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया 676। ये किसका स्क्वायर रूट होता है 26 का। तो जो स्लैंट हाइट है वो तो हमारी 26 मीटर आ गई। अब इसमें सेकंड पार्ट में क्या कहा है, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, सेकंड पार्ट में कहा है कॉस्ट ऑफ द कैनवास। हमें कैनवास की कॉस्ट पूछी है इन्होंने, रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। भाई ये टेंट है हमारा एक, हाँ ये टेंट है हमारा। अब इस टेंट को कवर करने के लिए ना हमें कैनवास चाहिए। अब हमारा कोई टेंट इस तरह से है, उसे कवर करने के लिए इस तरह से चाहिएगा हमें कैनवास, उसे कवर करने के लिए उसके सर्कुलर एरिया पे नहीं कहा, उसे कवर करने के लिए चाहिएगा। तो जो कवर कर रहे हैं उसे इस वाली साइड पर कवर करेंगे, वो क्या होगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमसे इस क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है इनडायरेक्टली वे में, डायरेक्टली वे में नहीं पूछा, इनडायरेक्टली वे में पूछा है कि हमें कैनवास चाहिए, तो कितना कैनवास चाहिएगा, क्या एरिया होगा उसका। तो जो कैनवास मतलब कॉस्ट ऑफ कैनवास पूछी है और इन्होंने 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कॉस्ट हमें गिवन है। तो हमें कैनवास रिक्वायर्ड कैनवास लिख लेते हैं हम, कितना चाहिएगा हमें, रिक्वायर्ड कैनवास बोलो या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, वो क्या होता है हमारा पाई आर एल होता है, ठीक है। पाई को अभी ऐसे ही रख दिया हमने, पाई को आर कितना है हमारा 24 और एल कितना है हमारा 26। कितना होगा इन्हें सॉल्व करके, ये हो गया हमारा 624 पाई मीटर स्क्वायर में आ गया। अब इन्होंने कहा कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 70, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 70 रुपीज है, ठीक है। तो हमें कितने की निकालनी है, हमें निकालनी है 624 पाई मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें चाहिए। इसमें टोटल कैनवास की कॉस्ट ही तो पूछी है कितनी होगी, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 70 की, 70 इंटू पाई, ये हुआ, इसे सॉल्व किया 70 इंटू पाई की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 22/7, कैलकुलेट करना 624 इंटू 22 इंटू 10, तो इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा हमारा, ये है हमारा 137280 इतने रुपीज, ठीक है।
कैलकुलेट करके इनकी जो कैलकुलेशन करेंगे तो इनकी जो रेट आया वो हमारा इतना आया, ठीक है। तो ऐसे ही ये कुछ क्वेश्चंस में ना डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, हमें इनडायरेक्टली वे में बोलेंगे, वो हमें खुद से करना है कि क्या पूछा है, कि हमारा कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है या हमारा टोटल कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, इसका सर्कुलर बेस भी ऐड हो जाएगा। सेकंड एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए हमें, राइट सर्कुलर कोन का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है, जबकि हमें रेडियस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। तो निकल जाएगा, कैलकुलेशन ही करनी है सिंपल कि रेडियस भी दी हुई है, हाइट भी दी हुई है, तो जो हमारा वॉल्यूम होगा वो होगा कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें रेडियस चाहिए, हाइट चाहिए, दोनों हमारे पास है, और पाई की वैल्यू हमें पता ही है क्या होती है, बाई 22/7 होती है। ये सब पुट अप करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे।